हर इंसान कामयाबी चाहता है और कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है कैरेक्टर, दूसरी है कॉम्पिटेंसी। दोनों चीजें होएंगी तो फिर ही कामयाबी होएगी। मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था तो एक टीचर खड़ा हो गया, उसने कहा कि सर इसकी कोई मिसाल दें। उस वक़्त मेरे ज़हन में एक बड़ी अच्छी मिसाल आई। इंडियन प्रेसिडेंट के पास एक प्लान आया, उसने वो प्लान उठाया और साथ पैसे भी थे। एक पंडित के पास चला गया, उससे जाके कहा कि मुझे मैन पावर की ज़रूरत है। पंडित ने कहा कि इस जो मदरसा है मेरा, इसमें मैंने जो लोग पैदा किए हैं, नौजवान नस्ल पैदा की है, वो इंतहाई मेहनती है, इंतहाई ईमानदार है और बहुत ही नीयत से काम करने वाले हैं। आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपका काम कर देंगे। उस प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि क्या इनके पास ये काम करने की अहलियत भी है, कॉम्पिटेंसी है? तो उसने कहा नहीं, इसका ये काम करना जानते हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं इसका मेरे पास कोई जमानत नहीं इसकी। उसने वो पैसे उठाए वहाँ से और किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी उसके एमडी के पास चला गया। उसने उसे जाके रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि आप से मेरी गुजारिश है कि ये मेरे पास प्लान है, ये मेरे पास पैसे हैं, मुझे मैन पावर की ज़रूरत है, मेहरबानी फरमाया आप मुझे मैन पावर दे दें। असेंबली ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में मैंने इनको प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है और थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, ये आपका काम बड़े अच्छे तरीके से कर देंगे। उस प्रेसिडेंट ने से पूछा कि क्या इनके पास कोई करैक्टर भी है? तो उसने आगे से जवाब दिया कि इसकी मेरे पास जमानत नहीं है। फिर सवाल हो गया कि कोई ऐसा वाकया बताएं जहां दोनों ही हों। तो उसी वक्त ज़हन में आया कि एक मार्का हो रहा था, 39 दिन हो गए थे, वो किला फतह नहीं हो रहा था। 39 दिन की शाम थी, सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि सुबह झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके हाथ में सक्सेस हो जाएगी। सारी रात साहबा किराम सोए ना। सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया और कहा कि अली ये लो झंडा। आपने आशोबे चश्म का आगे कह दिया। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलवाबे दहन लगाया और कहा कि जाओ। उस शाम को जो 40वें दिन थी शाम की, वो शाम फतह की नींद लेके आई और किला फतह हो गया। वो किला खैबर था। एज ए मुस्लिम, एज ए टीचर, जितना मेरे पास इस दीनी नॉलेज है उसके बारे में मेरे ज़हन में एक पक्का ईमान बना हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक जो थी वो जितने सहाबा पे नबी की हैसियत से पढ़ती थी, उन सब का करैक्टर एक जैसा था। लेकिन जो तलवार जनी की कॉम्पिटेंसी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी, वो किसी और के पास नहीं थी। तो चूंकि दोनों ही चीज़ें, करैक्टर और कॉम्पिटेंसी दोनों मिल गए, तो इस तरह फतह हो गई। लोग मुझसे अक्सर दोस्त भी सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे मुझे याद है कि एक दिन एक नौजवान प्रोफेसर साहब जा रहे थे मेरे साथ, सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि करैक्टर का कैसे पता चलता है। तो मैंने उन्हें कहा कि जब आप सेशन शुरू होने से 1 मिनट पहले कमरा जमात के बाहर दरवाजे पे खड़े होते हैं और जब बेल ख़त्म होती है
तो फिर आप कमरा छोड़ देते हैं तो लोग 10-15 दिन बाद ही कहना शुरू कर दें कि बंदा करैक्टर वाला है। दोनों चीज़ें अगर नहीं है, आप टाइम का, अपने इखलाक का, अपनी ज़ुबान का, ऑनेस्टी का ख्याल नहीं रखते, और ये जो मुमताज़ मेथड है वो आपको कॉम्पिटेंसी देगा। तो जो दूसरी बातें मैं इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ वो भी बताऊंगा क्यों करता हूँ, तो वो जो है चीज़ें वो आपको करैक्टर देंगी। और दोनों चीज़ें अगर आप हासिल करते रहेंगे, मेरी कौम के नौजवान इंशाल्लाह अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी में फतूहात जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। फी मान अल्लाह।